क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सी लड़की जो बरेली की गलियों में पली बड़ी वो एक दिन मिस वर्ल्ड बन जाएगी? क्या आपने कभी कल्पना की है कि वही लड़की बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सबके दिलों पर राज करेगी? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने सिर्फ नाम नहीं कमाया बल्कि अपनी एक्टिंग से पूरे भारत का नाम रोशन किया। ये कहानी है प्रियंका चोपड़ा की, एक देसी लड़की जो आज ग्लोबल आइकॉन बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी ज़िंदगी की वो कहानी जो आपको सुनने पर मजबूर कर देगी कि अगर इरादे मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जून 1982 को जमशेदपुर में हुआ, जो तब का बिहार था। उनके पिता अशोक चोपड़ा और माता मधु चोपड़ा दोनों ही भारतीय सेना में डॉक्टर थे। पिता पंजाबी थे और माँ बिहार से थी। परिवार की एक छोटी सी दुनिया थी। उनके 7 साल छोटे भाई सिद्धार्थ भी वहीं पले बड़े। बचपन की यादें सेना की वर्दी से बंधी रही। उनके माता पिता सेना में होने के कारण उनका परिवार देश के कई स्थानों पर गया। चंडीगढ़, दिल्ली, लेह लद्दाख से लेकर लखनऊ, बरेली और पुणे तक। यही बदलाव भरी जिंदगी उन्हें बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाती रही। लेह की वादियों में बिताया गया एक साल उन्हें आज भी सपने जैसा लगता है। 13 साल की उम्र में प्रियंका अपनी मां के साथ अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने वहां के लोकल स्कूल में एडमिशन लिया। लेकिन वहां उनको माहौल कुछ अच्छा नहीं लगा। वहां के लोकल लड़के इन्हें भारतीय कहकर चिढ़ाने लगे और इन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन वहां उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया। महज 3 साल के बाद वे भारत वापस लौटी और बरेली के आर्मी पब्लिक स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसी समय उनकी रुचि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बढ़ गई। उन्होंने लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उसे जीता भी। साल 2000 में उनकी मां ने उन्हें फैशन शो मिस इंडिया के प्रतियोगिता में भेजा और वे फर्स्ट रनअप आईं और साथ ही मिस इंडिया का ताज भी उनके सर पर सज गया। इसी साल लंदन के मेमोरियल डोम में हुई मिस वर्ल्ड 2020 का प्रतियोगिता में उन्होंने एशिया प्रशांत की क्वीन और मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीत लिया। इस जीत ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल डाली। मिस वर्ल्ड का ताज पहनते ही प्रियंका के सामने नए ऑफर खुल गए। फिल्मी दुनिया ने उन्हें तुरंत नोटिस किया। उनका पहला फिल्मी कदम 2002 में तमिल फिल्म थमीजान से हुई। इसके 1 साल बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में एंट्री मारी। 2003 में मशहूर डायरेक्टर अनिल शर्मा की जासूसी थ्रिल मूवी द हीरो से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री किया। द हीरो उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। उसी वर्ष उनकी एक और फिल्म अंदाज रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार और लारा दत्ता के साथ काम करते हुए दिखी। अंदाज भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई और प्रियंका ने अपनी लजीज मुस्कान और ग्लैमर के दम पर दर्शकों को आकर्षित किया। 2004 में उन्होंने सलमान खान, अक्षय कुमार की कॉमेडी मुझसे शादी करोगी से भी सफलता का स्वाद चखा। लेकिन करियर का बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अक्षय कुमार और करीना कपूर के साथ फिल्म ऐतराज में नेगेटिव किरदार निभाया। ये फिल्म सुपर हिट रही और प्रियंका की नेगेटिव भूमिका के लिए उन्हें खूब तालियां मिली। इस छोटे से समय में प्रियंका चोपड़ा ने कई रंगीन किरदार निभाए। उन्होंने 2008 में फिल्म फैशन में एक मॉडल की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। साथ ही उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में किए, जैसे कमीने, 7 खून, बर्फी, मेरी कॉम, दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्मों में निभाए गए। उनके विभिन्न किरदारों की भी बहुत तारीफ हुई। इन सब में उनका पिता का आशीर्वाद उनके साथ रहा। लेकिन एक और सरगर्मी उनकी राह देख रही थी। शायद वह रास्ता बॉलीवुड से भी बड़ा था।
2015 में प्रियंका ने भारतीय सिनेमा को अलविदा कहकर अमेरिका की दुनिया में कदम रखा। उन्हें ABC टीवी की थ्रिल सीरीज क्वांटिको में एलेक्स पेरेंस का मुख्य किरदार मिला। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इस सीरीज के साथ प्रियंका बनी पहली दक्षिण एशिया अभिनेत्री जो किसी बड़े अमेरिकन नेटवर्क ड्रामा की नायिका बनी। क्वांटिको की सफलता ने पूरी दुनिया में छाप छोड़ी और प्रियंका को एक नया मुकाम पर पहचान मिला। इसके बाद हॉलीवुड फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। 2017 में निक जोनस के साथ मिले मिस्टर पेनी वाले रोल में वह बेनवच मूवी में नजर आई। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी इज डोंट इट रोमांटिक और फिर 2021 में हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द मैट्रिक्स में उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया, जिसे पता चलता है कि उनका जलवा अभी कम नहीं हुआ। 2023 में अमेज़न की सुपर हीरो सीरीज सिटाडेल में भी उन्होंने अभिनय किया। प्रियंका ने यह साबित कर दिया कि ग्लोबल सपने भी सच हो सकते हैं। बॉलीवुड की देसी क्वीन से वो बन चुकी थी इंटरनेशनल स्टार। प्रियंका के करियर में मिले लोकप्रियता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत के अलावा कई बड़े पुरस्कार भी हैं। अमेरिका में उनका क्वांटिको काम सुर्खियों में रहा, जिसके लिए उन्हें 2 पीपल्स चॉइस अवार्ड मिले। वह पहली दक्षिण एशिया अभिनेत्री बनी जिसने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। भारत सरकार ने 2016 में उनके फिल्मी योगदान के सम्मान में उन्हें चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। विश्व स्तर पर भी प्रियंका की आवाज और छवि को उचित सम्मान मिला। टाइम्स मैगजीन ने 2016 में उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। फॉक्स ने भी 2 बार उन्हें दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं में गिना। वहीं 2022 में BBC ने भी उनका नामांकन 100 वुमेन सूची में किया। इतना ही नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी उनके नाम हुई। इटली के फेरागोम संग्रहालय में फुटप्रिंट छोड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2019 में न्यूयॉर्क, लंदन और सिडनी के मैडम तुसाद संग्रहालय में उनके वैक्स स्टैच्यू लग गए, जो बताता है कि भारतीय अभिनेत्री के रूप में ये सम्मान उन्हें पहली बार मिला है। ये सब उपलब्धि दिखाती है कि एक भारतीय लड़की ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, ग्लोबल इंडस्ट्री के मंच पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। विदेशी फिल्मों की सफलता के साथ साथ प्रियंका की जीवन शैली भी ग्लैमरस बन गई। उनके पास मुंबई और अमेरिका में आलीशान घर है और वे अक्सर दुनिया के फैशनेबल कार्यक्रमों में शोभा बढ़ाती रहती। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह भारतीय फिल्म जगत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। ब्रांड इंडोर्समेंट उनकी आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। कई रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 में एक विज्ञापन के लिए उन्हें $1 मिलियन से भी ज्यादा मिल रहा था। उन्होंने कई इंटरनेशनल ब्रांड को भी अपना चेहरा बनाया है, जिसमें शामिल है पेप्सी, निकॉन, नोकिया, गार्नियर जैसी कंपनियां की भी वे ब्रांड प्रमोटर रही हैं। हीरो होंडा ने भी उन्हें पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 2016 में विश्व स्तर पर पेंटीन ब्रांड का एम्बेसडर बनी। ये सम्मान भी पहली बार किसी भारतीय महिला को मिला। इन ब्रांड एम्बेसडर से भी उनकी संपत्ति करोड़ों में है। और प्रियंका चोपड़ा का कुल नेटवर्थ की बात करें तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ लगभग 650 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। प्रियंका को आमतौर पर मनोरंजन और फैशन की दुनिया की हस्ती माना जाता है। उनके ग्लैमर्स कपड़े और स्टाइल की अक्सर चर्चा होती है। साथ ही वो समाज सेवा में भी सक्रिय है। वे यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर है और बाल अधिकार के लिए भी काम करती रही है। लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें ग्लोबल फैशन आइकॉन और सेलिब्रिटी के रूप में जानते हैं। 2018 में प्रियंका की जीवन में एक नया अध्याय की शुरुआत हुई जब उन्होंने अमेरिकी सिंगर एक्टर निक जोनस को डेट करना शुरू किया, जो प्रसिद्ध जोनस ब्रदर बैंड के सदस्य हैं।
उनसे उनकी मुलाकात एक साथी कलाकार ने कराई थी। मई 2018 में दोनों की डेटिंग की खबरें सामने आई। 19 जुलाई 2018 को निक ने प्रियंका के जन्मदिन के अगले दिन शादी का प्रस्ताव रखा और प्रियंका ने भी हाँ कर दिया। अगस्त 2018 में मुंबई के पारंपरिक रोका समारोह में दोनों सगाई के बंधन में बंध गए और फिर दिसंबर 2018 की भव्य रात्रि को राजस्थान के ऐतिहासिक उमेद भवन पैलेस में हिंदू और ईसाई दोनों रीति रिवाज से उनका विवाह संपन्न हुआ। शादी के तुरंत बाद प्रियंका ने अपने सरनेम को बदलकर प्रियंका चोपड़ा जोनस रख दिया। निक और प्रियंका की जोड़ी मीडिया में सुर्खियां बटोरती रही। दोनों की ग्लैमर से भरी तस्वीरों ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। जनवरी 2022 में दुनिया ने देखा कि निक और प्रियंका माता पिता बने। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मल्टी मैरी चोपड़ा जोनस रखा। प्रियंका ने बाद में बताया कि उनकी बेटी सर्जरी से आई, उन्हें गर्भधारणा में मेडिकल जटिलता थी, इसीलिए उसने इस रास्ते को चुना। तो दोस्तों, प्रियंका की ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि लड़खड़ाने पर भी खड़े हो जाना चाहिए और अपनी मंजिल पर डटे रहना चाहिए। भविष्य में चाहे वो नए फिल्म प्रोजेक्ट हो या अन्य सामाजिक काम, उनकी ऊर्जा और जुनून के आगे हर मंजिल आसान है। देखिए कैसे एक लड़की अपनी मेहनत और जज्बे से विश्व स्तर पर चमक रही है। उनकी कहानी यह बताता है सपने उन्हें सच में बदलने की क्षमता रखती है, बशर्त हम उनका पीछा पूरी लगन से करें। तो दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो में आपका कोई सुझाव हो तो हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।